हमास लड़ाकों ने ड्रग्स लेकर इजराइल पर हमला किया। मारे गए आतंकियों की जेब से मिली कैप्टागन की गोलियां, इसके असर से बिना रुके लोगों को मारा। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने के लिए हमास के लड़ाके कैप्टागन नाम का सिंथेटिक ड्रग लेकर आए थे। इजराइल के लोकल टीवी चैनल निर्वोरी ने इसका दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए कई लड़ाकों की जेब से कैप्टागन पिल्स मिली है। कैप्टागन को गरीबों की कोकीन भी कहा जाता है। माना जा रहा है कि इस ड्रग का असर होने की वजह से ही लड़ाकों ने बड़े ही आराम से निहत्थे लोगों की जान ली। कैप्टागन की वजह से उन्हें न तो घंटों तक भूख लगी और न ही वो थके। वो बिना रुके अपना काम करते रहे। आतंकी संगठन ISIS पर भी अपने लड़कों को कैप्टागन की गोलियां खिलाने के आरोप लगते रहे हैं। 1980 में अमेरिकी ने बैन किया। क्या है कैप्टागन ड्रग? कैप्टागन एक सिंथेटिक दवा है जो मूल रूप से 1961 में जर्मनी में बनी थी। इसे ध्यान की कमी जैसे मनोविकारों का इलाज करने के लिए बनाया गया था। हालांकि बाद में मिडिल ईस्ट के युवा कैप्टागन पिल का इस्तेमाल पार्टियों में ड्रग्स के तौर पर करने लगे। DW की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया की जंग में लड़ाकों ने ताकत बढ़ाने और थकान को कम करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया। 1980 में अमेरिका समेत कई देशों की सरकारों ने इस दवा को नशीला बताकर प्रतिबंधित कर दिया। 1980 के दशक में इस दवा का निर्माण बंद हो गया। हालांकि इसका अवैध निर्माण जारी है। कैप्टागन का गाजा से कनेक्शन। पिछले दशक में सीरिया कैप्टागन का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश बना है। इसी वजह से सीरिया को दुनिया का नार्को स्टेट भी कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक दुनिया की 80% कैप्टागन सीरिया में बनती है। 2011 में अरब आंदोलन के दौरान सीरिया में कैप्टागन की लोकप्रियता बुलंदी छूने लगी। BBC जैसे प्रमुख मीडिया संस्थानों की जांच रिपोर्टों ने पाया कि कैसे सीरिया का ड्रग उद्योग कैप्टागन के उत्पादन की तमाम अवस्थाओं और उसकी तस्करी को मदद मुहैया कराता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में कैप्टागन ड्रग्स बनाने की कंपनियां सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असाद के रिश्तेदारों की है। वहीं बशर अल असाद को हिजबुल्लाह का पूरा समर्थन है, जो गाजा में हमास का समर्थन करता है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में हाल ही के दिनों में कैप्टागन ड्रग की तस्करी और इस्तेमाल में बढ़ोतरी आई है। किन किन देशों तक फैला है कैप्टागन ड्रग्स का जाल? कैप्टागन सिर्फ सीरिया के लिए समस्या नहीं है। अब इसका निर्यात जॉर्डन, सऊदी अरब और UAE जैसे मिडिल ईस्ट के देशों तक होने लगा है। कैप्टागन इन देशों के लिए चिंता का मुद्दा बन गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टागन एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से सीरिया को फिर से अरब लीग में शामिल करना पड़ा, ताकि उससे सीधे तौर पर इसका उत्पादन बंद करने पर जोर दिया जा सके। अरब देशों में नशा करने या इसके कारोबार में शामिल होने पर कड़ी सजा मिलती है। जॉर्डन की सेना ने सीरिया से जुड़ी सीमा पर ड्रग तस्करों को देखते ही सीधे गोली मारने के आदेश दे रखे हैं। अगस्त 2022 में सऊदी अधिकारियों ने रियाद बंदरगाह से गुजरने वाले आटे की खेप में छिपाकर लाई गई कैप्टागन की 4 करोड़ 60 लाख गोलियां जब्त की थी। सऊदी में नशे के कारोबार में शामिल होने पर मौत की सजा मिलती है।